अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स वेब डेवलपमेंट कोर्स के नाम से स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें बैक टू बैक वेब डेवलपमेंट के लेक्चर आ रहे हैं। अगर आप सीक्वेंस के साथ फॉलो नहीं कर रहे तो सीक्वेंस के साथ फॉलो करें। और सबसे पहले हम HTML की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। ओके, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम सीखेंगे बुक मार्क को ऐड करना अपनी वेबसाइट के अंदर। अब बुक मार्क क्या होता है, इसका क्या मतलब है, वो भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जल्द अज जल्द हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, जो कि हमेशा से हम करते हैं। डे 15 के नाम से फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसको मैं ओपन विद कोड करता हूँ। ओके, ओपन विद कोड करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या चीज़, बुक मार्क डॉट HTML। ओके, लिख दिया। बेसिक स्ट्रक्चर लगा देता हूँ और इसका जो टाइटल है वो भी मैं लिख देता हूँ। तो टाइटल में क्या आया, बुक मार्क। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक हेडिंग भी देता हूँ। क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, टुडे वी विल लर्न अबाउट बुक मार्क इन HTML। ओके, इसको मैं करता हूँ सेव और इसका आउटपुट जल्द से जल्द देख लेते हैं वो किस तरह से नज़र आ रहा है। और इसको मैं करता हूँ ओपन। तो ये क्रोम के अंदर ओपन हो गया। देखिए टाइटल भी लग चुका है और नीचे लिखा गया टुडे वी विल लर्न अबाउट HTML। अब देखिए बुक मार्क का मकसद क्या होता है, आपने अक्सर ना वेबसाइट्स पर देखा होगा कि स्टार्टिंग पर जो बड़ी आर्टिकल्स होते हैं ना, बड़े बड़े आर्टिकल्स, उनकी जो होता है वो पूरी पूरी स्क्रीन पर फैली होती है। मतलब आप नीचे को स्क्रॉल करते जाते हैं स्क्रीन को, टॉपिक फिर जाकर ढूंढना पड़ता है। लेकिन कई वेबसाइट्स के स्टार्टिंग पर जो आर्टिकल्स के मेन टॉपिक है उनकी हेडिंग्स लिखी होती है यहाँ पर। ठीक है, और उनका जो मेन डाटा है वो नीचे कहीं वेबसाइट पर पड़ा होता है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, उस हेडिंग पर क्लिक करते हैं, वो डायरेक्ट हमें उस पैराग्राफ पर स्विच करवा देता है जो कि उस हेडिंग के मतलब है। ठीक है, तो वो किस तरह से ऐड किया जाता है अब वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम भी एक इस तरह का काम करते हैं कि लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। और लिस्ट कौन सी करते हैं, हम ऑर्डर लिस्ट करते हैं। इसके अंदर लिस्ट कितनी बनाते हैं, चले मिसाल के तौर पर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर थ्री बना लेता हूँ लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो गई, इसके अंदर 3 लिस्ट क्रिएट हो गई। और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर चले पाकिस्तान लिख देता हूँ। ठीक है, पाकिस्तान लिख दिया। नीचे क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं इंडिया लिख देता हूँ। ठीक है, इंडिया के बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ USA। अब मैं करता हूँ इसको सेव और मैं देखता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश करके कि क्या हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर पाकिस्तान, इंडिया, USA 3 लिस्ट बन चुकी हैं। ठीक है, अब हमने बड़े बड़े पैराग्राफ भी लिखने हैं इन पर, ताकि एक पूरा आर्टिकल की तरह इसकी शेप बन जाए। तो उसके लिए क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर एक पैराग्राफ लगाता हूँ, पैराग्राफ का टैग, बल्कि उससे पहले मैं हेडिंग लगाता हूँ। हेडिंग में क्या लिखता हूँ, यहाँ पर पाकिस्तान लिख देता हूँ। हेडिंग पाकिस्तान की लगी, उसके नीचे इसके अंदर पैराग्राफ। अब पैराग्राफ बजाय कि हम खुद कोई लिखें तो हम रैंडम वर्ड्स, उसके लिए क्या यूज होता है, वर्ड लोरम। ओके, लोरम का वर्ड लिखें, उसके बाद जितना भी आप डिजिट लिखेंगे वो उतने वर्ड्स का यहाँ पर पैराग्राफ आपको लिख देगा। मैं मिसाल के तौर पर चले 1500 वर्ड्स का मैं चाहता हूँ पैराग्राफ, तो ये लिख दिया इसने। इसको मैंने सेव किया, देखा क्या हुआ, ये देखिए पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसने रैंडम वर्ड्स का 1500 का यहाँ पर पैराग्राफ लिख दिया। इसको मैं करता हूँ मैं सेव और देखता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश करके। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए पाकिस्तान लिखा आ गया और यहाँ पर 1500 वर्ड्स का यहाँ पर एक ये लिखा आ गया। अब मैं बजाय कि बार बार इंडिया का भी लिखूँ तो एक डायरेक्ट यहीं से इसको हम कॉपी करते हैं और इसकी हेडिंग में हम चेंज कर लेंगे। ओके, इसको मैंने कॉपी किया और 1500 वर्ड्स कहाँ तक जा रहे हैं, तकरीबन यहाँ तक। ओके, तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी कॉपी कर लिया और इसके बाद यहाँ पर एक दो ब्रेक्स लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस भी आ जाए। इसमें 3 ब्रेक्स लगा दी और अब मैं यहाँ पर इसको मैं करता हूँ पेस्ट। पेस्ट हो गया। अब मैं ऊपर चलता हूँ और यहाँ पर ये देखिए हेडिंग पाकिस्तान लिखा है ना, यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, इंडिया। इंडिया लिख दिया। अब मैं इसको यहाँ से ब्रेक से कॉपी करता हूँ और USA का पैराग्राफ ही इसी तरह हम पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए पेस्ट, यहाँ से कॉपी किया पहले तो, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको सेव कर दिया। और क्या करता हूँ, ऊपर जाकर इसकी हेडिंग का नाम चेंज करता हूँ। हेडिंग का नाम क्या रखता हूँ, ठीक है, हेडिंग का नाम रखना है मैंने यहाँ पर USA।
यूएसए हेडिंग रख दी, इसको मैंने किया यहाँ से कंट्रोल है सेव, और अब देखते हैं हमारी वेबसाइट पर क्या फ़र्क है। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखिए क्या है, इस वक्त यहाँ पर 3 यहाँ पर लिस्टें लगी हुई हैं। एक पैराग्राफ है पाकिस्तान के बारे में जो कि यहाँ तक है, उसके बाद यहाँ से इंडिया का पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए इंडिया का पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और इसके बाद लास्ट पर यूएसए का। तो आप देखेंगे कि ये देखिए स्क्रॉल बार देख रहे हैं आप, ये कितना बड़ी पेज बन चुका है इस वक्त। तो जब ये बड़े बड़े आर्टिकल्स इस तरह होते हैं ना, बने हुए थे, तो तब ये चीज़ यूज़ होती है। अब हम पता क्या चाहते हैं कि यूज़र को बजाय कि ये यूएसए का, ये जो है यूएसए का आर्टिकल पढ़ने के लिए स्क्रॉल करके नीचे वो ढूंढे, नीचे जाकर हम कोई ऐसा काम करें कि हम इस यूएसए पर क्लिक करें और वो डायरेक्ट हमें यहाँ पर स्विच करवा दे, यहाँ यूएसए के पैराग्राफ पर ले जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते होते हैं, सबसे पहले किसी भी चीज़ को क्लिकेबल बनाने के लिए उस पर लिंक लगाते होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम जाते हैं ऊपर जहाँ पर लिस्ट क्रिएट की थी, ओके, ऊपर आ गए, और इस लिस्ट को क्या करता हूँ, एक टैग के अंदर बंद कर देता हूँ। क्या करता हूँ, यूएसए को इस टैग के अंदर बंद कर देता हूँ। पाकिस्तान को कौन सा टैग है, एंकर टैग। याद है ना आपको एंकर टैग किस तरह से काम करता है, या तो पूरी लिस्ट को ही बंद कर दें आप, चलें लिस्ट को ही बंद कर देते हैं। इसको मैं कर देता हूँ एंकर टैग के अंदर बंद, और इसका जो एंकर टैग है वो यहाँ पर यहाँ से मैं करता हूँ ये चीज़, और ये इसको मैंने कर दिया। क्या किया है कि पहली जो लिस्ट है इसको मैंने क्या किया, इसको बस इसके अंदर क्लोज कर दिया। इसको देखते हैं क्या ये क्लिकेबल बन चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम भी करके दिखा देता हूँ। किसी भी चीज़ पर लिंक लगे तो वो क्या आ जाता है, उसका कलर ब्लू हो जाता है। ये देखिए नीचे अभी लिंक नहीं लगा हुआ, ये एंकर वाला याद है ना आपको, लेक्चर आपने देखा होगा। ये देखिए इस पर लिंक लगा हुआ है, पाकिस्तान अभी लिंक लगाया नहीं है, तो ये सिंपल अभी इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा। तो क्या करना है, बाकियों पर भी इसी तरह आप क्या करें, ये लिंक लगा दें। ठीक है, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, और इंडिया के ऊपर भी एक लिंक लगा देते हैं यहाँ पर, और इसका क्लोजिंग टैग लिस्ट के बाद मैं बंद करूँगा। ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग टैग मैंने लिस्ट के बाद बंद किया इसका, और इसको मैं क्या करूँगा यहाँ तक, और यहाँ पर भी एक मैं एंकर टैग लगाता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ कट, और यहाँ पर क्या करता हूँ मैं कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर देखें, समझ आ गई क्या हुआ है, सिंपल एंकर टैग्स के अंदर हमने तीनों लिस्ट आइटम्स को हमने एंकर टैग के अंदर बंद कर दिया। ओके, अब हमने ये लिंक लगाना किस तरह से है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि पाकिस्तान पर मैं क्लिक करूँ तो वो मुझे पाकिस्तान वाले पैराग्राफ पर ले जाए, ओके, और अगर मैं इंडिया पर क्लिक करूँ तो वो मुझे इंडिया के आर्टिकल पर ले जाए, यूएसए पर क्लिक करूँ तो वो यूएसए पर ले जाए। अब पाकिस्तान तो डायरेक्ट आप देखेंगे कि इसके नीचे ही, इसको मैं जूम इन कर देता हूँ दोबारा से, पाकिस्तान तो इसके नीचे ये लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पहले पाकिस्तान को स्क्रीन से नीचे ले जाते हैं। वो किस तरह लेके जा सकते हैं, हम ब्रेकें लगा देते हैं, काफ़ी सारी ब्रेक्स लगा देते हैं। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से कॉपी और ब्रेक्स लगा देता हूँ काफ़ी सारी, ताकि ये पेज से नीचे चला जाए। और इसको मैं करता हूँ, अब मैं रिफ्रेश, तो देखेंगे पाकिस्तान भी स्क्रीन से बाहर चला गया। ये देखिए पाकिस्तान भी नीचे है, उससे नीचे इंडिया है, और नीचे अब मैं चाहता हूँ पाकिस्तान पर क्लिक करूँ वो जाए पाकिस्तान पर। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जहाँ पर पाकिस्तान की हेडिंग दी हुई है ना, पाकिस्तान की हेडिंग कहाँ दी हुई है, ये देखिए, तो उसकी हेडिंग के अंदर जहाँ से भी आप चाह रहे हैं, हम चाहते हैं पाकिस्तान के टाइटल पे आ जाए तो वो टाइटल किसके अंदर क्लोज है, हेडिंग के अंदर क्लोज है, उसके अंदर हमने आईडी को यूज करना है। कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना है हेडिंग के अंदर, आईडी का। वो किस तरह से काम करता है, आईडी, और आईडी के अंदर मैं क्या लिखूं, उस आईडी का नाम लिख देना। मैं मिसाल के तौर पर नाम रख देता हूँ, कोई भी यूनिक नेम रखना है आपने, चले पाक रख देता हूँ। ठीक है, पाक के नाम से आईडी बन गई। इसको मैं करता हूँ पाक के नाम से आईडी, और इस आईडी को आपने क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी कर लिया, और उसको पेस्ट कहाँ पर करना है, उस लिंक वाले अंदर। आप चाहते हैं ना जिस आइटम पर क्लिक करें वो वहां पर स्विच हो जाए, जो आईडी लगाई है उसको उसके हिसाब की हेडिंग के एंकर टैग के अंदर बंद करना है। तो एंकर टैग के अंदर यहां पर क्या कर दिया, पेस्ट। लेकिन एक बात याद रखनी है, बुक मार्क लगाने के लिए आपको आईडी से पहले हैशटैग सिंबल भी यूज करना होगा। ओके, कौन सी आईडी दी है यहाँ पर, ठीक है, जहां पर आप चाह रहे हैं कि जहां पर क्लिक करके वो पहुंचे उसके अंदर आपने आईडी का एट्रीब्यूट यूज करना है, उसका नाम रख देना है कोई भी, और जिस पर क्लिक करना है उसके एंकर टैग के अंदर आपने उसका आईडी का नाम दे देना है, क्या, हैशटैग लगा के। इसको मैं करता हूँ सेव, तो अब देखते हैं क्या ये काम कर रहा है या नहीं। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो अब देखिए होगा क्या, मैं जैसे ये पाकिस्तान पर क्लिक करूंगा ना,
तो वो मुझे कहाँ पे ले जाएगा, इसके अंदर। हुआ क्या, इसके बैक पर क्या कोडिंग हुई है, इसके पीछे हमने एक आईडी लगाई है जिसको हमने लिंक किया है इसके साथ। अब देखिए मैं जैसे पाकिस्तान पर क्लिक करूंगा ये मुझे पाकिस्तान पर ले जाएगा, ये देखिए समझ आ गई, ये देखा आपने, पाकिस्तान पर क्लिक करता हूँ मुझे पाकिस्तान पे ले गया, पाकिस्तान पर क्लिक करता हूँ मुझे पाकिस्तान पे ले गया। इसी तरह आपने क्या करना है, आईडीज जो है इंडिया के भी टैग के अंदर इंक्लूड कर देनी है और यूएसए के अंदर भी कर देनी है। ये देखिए यहाँ पर इंडिया का नजर आ रहा है ना आपको, इसके अंदर यहाँ पर मैं आईडी दे दूंगा, आईडी का एट्रीब्यूट यूज किया और आईएनडी के नाम से मैंने क्या किया कि आईडी दे दी। और इसको लिंक किस तरह से करना है, लिंक चले पहले ना मैं यूएसए की भी आईडी दे देता हूँ, फिर हम डायरेक्ट लिंक ऐड कर देते हैं वहाँ पर। ये यूएसए है, इसकी भी आईडी दे सकते हैं। इसकी मैं आईडी क्या दूँ यहाँ पर, इसकी आईडी हम दे देते हैं यूएसए ही दे देते हैं, ठीक है, स्मॉल यूएसए। उसकी आईएनडी है और पहले की हमने क्या दे दी, यूएसए। तो ये देखिए इंडिया का नजर आ रहा है, ये देखिए इंडिया का, इसके रेफरेंस के अंदर क्या हैशटैग लगाना है और आईएनडी के नाम से आईडी दी है वो हमने लिंक कर दी, और यूएसए का क्या दिया है, हैशटैग यूएसए, सेव कर दिया। अब देखते हैं क्या ये चीज काम कर रही है या नहीं। तो इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, बैक आ गया स्क्रीन पर। अब देखिए पाकिस्तान पर क्लिक करता हूँ, पाकिस्तान, ठीक है। अब वापस चलता हूँ यहाँ से ऊपर और यहाँ पर क्या करता हूँ, इंडिया, इंडिया पर क्लिक करता हूँ, इंडिया पर क्लिक करता हूँ तो ये इंडिया पे ले आया, ठीक है ना, लिंक है ना इसके साथ, जिस पर भी हम क्लिक कर रहे हैं वो हमें वहां पर लेकर जा रहा है। यूएसए पर क्लिक करता हूँ तो वो यूएसए पे ले आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपने अक्सर एक बात गौर की होगी, पूरी वेबसाइट पेजेस के आखिर पर वो ना नीचे बैक लिखा होता है या कोई चीज उन्होंने बटन लगाया होता है, कोई इमेज लगी होती है, तो उसके एग्जैक्ट पीछे भी यही हुआ होता है। उसके ऊपर उन्होंने एंकर टैग यूज किया होता है और उसका जो लिंक दिया होता है वो कौन सा दिया होता है, स्टार्टिंग। यहाँ पर कोई आईडी यूज करते हैं, स्टार्टिंग वाली हेडिंग में कोई आईडी यूज करते हैं और उसको लिंक कर देते हैं। मैं मिसाल के तौर पर करके दिखा देता हूँ ये चीज ताकि आपको इजीली समझ आ सके, ठीक है। जिस पर क्लिक करवाना है वहां पर आपने एंकर टैग यूज करना है और जहां पहुंचना है वहां पर आपने क्या करना है, आईडी लगानी है। तो मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक हेडिंग लगा देता हूँ H1 के नाम से बैक, ठीक है, H1 के नाम से मैं हेडिंग लगाता हूँ यहाँ पर और लिख देता हूँ इसके अंदर बैक, बैक लिख दी और इसको क्या करता हूँ, एंकर टैग के अंदर इनक्लोज करवाता हूँ। क्यों, क्योंकि हमने इसको स्विच करवाना है, कहाँ पर हमने इसको स्विच करवाना है, हमने इस पर क्लिक करवाना है ताकि ये हमें ऊपर बैक ले जाए। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं बैक पर क्लिक करूं तो क्या हो जाए, ये पेज के बिल्कुल स्टार्ट पर मुझे ले जाए। तो पेज के बिल्कुल स्टार्ट पर पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पेज के स्टार्ट पर हमें ये हेडिंग दी हुई है, टुडे वी विल लर्न अबाउट HTML। तो हम इसके अंदर आईडी दे देते हैं, जहां पर पहुंचना है वहां पर आईडी देते होते हैं। तो मैं मिसाल के तौर पर इसको टॉप की आईडी दे देता हूँ, टॉप की आईडी दे दी, सेव किया और इसका लिंक भी तो देना पड़ेगा ना। तो नीचे चलते हैं, नीचे जाकर मैंने यहाँ पर इसके रेफरेंस में टॉप नहीं लिखेंगे, हैशटैग टॉप लिखेंगे, ये बात याद रखनी है, हैशटैग टॉप लिखना है। ओके, इसको मैं करता हूँ, अब क्या करता हूँ, रिफ्रेश, यूएसए पर क्लिक करता हूँ, यूएसए आ गया और नीचे ये देखिए, नीचे ये देखिए लगा हुआ है ना क्या, बैक लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिंक लगा है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा ये देखिए मुझे टॉप वाली हेडिंग पर ले गया, ठीक है। अब समझ आ गई ना ये चीज कैसे काम करती है। नीचे या तो कोई इमेज लगाई होती है उन्होंने, या आप बटन भी लगा सकते हैं, वो हम जब एडवांस लेवल पर CSS वगैरह करेंगे ना तब अच्छे से ये बटन बनाएंगे। ये देखिए अब फिलहाल बैक है, बैक पर क्लिक किया ये मुझे टॉप पर ले गया, ठीक है, क्योंकि इस वाली हेडिंग के साथ वो लिंक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि ये आईडी और ये एंकर का टैग किस तरह से यूज करना है लिस्ट आइटम्स के साथ। आप किसी भी चीज पर ये अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर तो आपको समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरह के एडवांस लेक्चर और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर अपलोड होते रहते हैं, तो चैनल को विजिट करते रहा करें। और मिलता हूँ आपको एक नया लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शीनो, अल्लाह हाफिज।